हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग को हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा कोचिंग सेंटर में। आइए आज की वीडियो में हम बात करते हैं अंकों के मान के बारे में। अंकों के मान के बारे में बात करेंगे। अंकों के मान को दो विधि से व्यक्त किया जाता है, यानी कि किसी भी संख्या के अंक के मान को दो विधि से प्रस्तुत किया जाता है। पहला है वास्तविक मान, दूसरा है स्थानीय मान। वास्तविक मान, इसका हमने एक छोटा सा डिफिनेशन तैयार किए हैं। वास्तविक मान किसी अंक का वह मान जो कभी नहीं बदलता है, उसे वास्तविक मान कहा जाता है। यानी कि किसी भी अंक का वह मान जो कभी नहीं बदलेगा, उसे हम वास्तविक मान कहेंगे, यानी कि उसे वास्तविक मान कहा जाता है। जैसे 5 है, इसका वैल्यू हमेशा 5 ही रहेगा, 5 से कभी ये 6 नहीं बनेगा। जैसे ये 7 है, इसका वैल्यू हमेशा 7 ही रहेगा, 7 के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता है। 4 है, 2 है, इस प्रकार से ये जो एक संख्या है 5742, इसमें प्रत्येक अंक का जो है, जैसे 5, 7, 4, 2, इसका मान कभी नहीं बदलेगा। हमेशा 5 का मान 5 ही रहेगा। 5 है तो उसको हम कभी 6 नहीं मान सकते, 5 ही मानेंगे। तो ये सब इसका क्या हो गया, इसका वास्तविक मान हो गया। इसको हम वास्तविक मान कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम एक छोटा सा लिख देते हैं कि इसमें 5 का मान हमेशा 5 ही होगा, जो इसका वास्तविक मान है। वास्तविक मान है। इस प्रकार से इस संख्या में प्रत्येक अंक का जो वास्तविक मान है, उसका वास्तविक मान कभी नहीं बदलेगा। 5 हो, चाहे 7 हो, चाहे 4 हो, चाहे 2 हो। तो यदि हमको कोई भी संख्या लिख दिया जाए, जैसे ये 5742 है, इसके अलावा ये दूसरा संख्या कुछ भी रह सकता है। जैसे आपको 57 रहेगा, 57 कहेगा 5 का वास्तविक मान क्या है, तो 5 का वास्तविक मान 5 ही होगा। पूछेगा 7 का वास्तविक मान क्या है, तो 7 का वास्तविक मान सिर्फ 7 ही होगा। ये वास्तविक मान था। ठीक उसी प्रकार का स्थानीय मान है। दूसरा है स्थानीय मान। अब स्थानीय मान जो है, स्थानीय मान का जो हम डिफिनेशन तैयार किए, उसमें लिखे हैं किसी अंक का वह मान जो उसके स्थान विशेष के कारण बदलता है। यानी कि अंक का वह मान जो उसके स्थान चेंज होने के साथ साथ मान भी चेंज हो जाता है। यानी कि स्थान बदलने के साथ उसका मान भी बदल जाता है, उस मान को ही स्थानीय मान कहा जाएगा। जैसे अब अगर इसी में 5742 में यदि हम 5 का स्थानीय मान कहेंगे, तो 5 का स्थानीय मान देखिए, 5 का स्थान बदलने के बाद इसका मान बदलेगा। जैसे देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। ये 5 1000 का स्थान पर है, तो 5 का स्थानीय मान हो गया आपको 5000, यानी कि 1000 का स्थान पर 5 है, तो इसका स्थानीय मान 5000 हो गया। अगर इसी में कहेंगे 7 का स्थानीय मान, तो 7 का स्थानीय मान इकाई, दहाई, सैकड़ा का स्थान पर 700 हो गया। अगर 4 का स्थानीय मान कहेंगे, इकाई, दहाई, दहाई का स्थान पर, ये 4 दहाई 40 हो गया, यानी कि 4 का स्थानीय मान 40 हो गया। 2 का स्थानीय मान इकाई, यानी कि 2 इकाई। इस प्रकार से इसका मान जो है ये स्थानीय मान हो गया, जो स्थान बदलने के बाद बदल जाएगा। अगर इसी प्रकार से हम ये पहला उदाहरण दे दिए, अगर यहीं पर हम दूसरा उदाहरण दे देंगे, दूसरा उदाहरण आपको मान के दे दिए कि 5, 3, 4। अब इसमें कहेंगे 5 का स्थानीय मान, तो देख लीजिए 5 का स्थानीय मान इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये हो गया 500। तो इसका स्थान के विशेष के अनुसार इसका मान बदल गया। यानी कि इसका यहाँ पर 5 का मान था, स्थानीय मान था 5000, यहाँ 5 का स्थानीय मान हो गया 500। यानी कि ये स्थान बदला तो इसका मान भी बदल गया। तो इसीलिए इसमें डिफिनेशन में लिखा गया है किसी अंक का वह मान जो उसके स्थान बदलने के साथ, उसके स्थान विशेष के कारण स्थान बदलने के साथ उसका मान भी बदल जाते हैं। कि वह मान जो स्थान बदले तो मान भी बदल जाए, उसे कहेंगे स्थानीय मान। वह मान जिसका मान कभी नहीं बदलेगा, उसे कहेंगे अंकीय मान। तो इसी प्रकार संख्या का वास्तविक मान और स्थानीय मान। वास्तविक मान को दूसरा अंकीय मान भी हम कह सकते हैं, अंकित मान भी कहते हैं, अंकीय मान भी कह सकते हैं। ठीक है, वास्तविक मान और स्थानीय मान इस प्रकार के
किसी भी संख्या में अंक को जो है सो दो विधि से व्यक्त किया जाता है, यानी कि आपको ऊपर में लिखा गया किसी भी संख्या के प्रत्येक अंक के निम्न दो मान होते हैं। पहला मान होते हैं वास्तविक मान और दूसरा मान होता है स्थानीय मान। वास्तविक मान कभी नहीं बदलता है, उसका मान हमेशा एक ही जैसा होता है, और स्थानीय मान स्थान बदलने के साथ साथ बदल जाता है। जिसमें आपको इस प्रकार से डिफिनेशन के साथ एग्जाम्पल लेकर हमने इसको बढ़िया समझाने का प्रयास किया है। एक छोटा सा उदाहरण के माध्यम से स्थानीय मान और अंकीय मान के बारे में जानेंगे। एक छोटा सा हम क्वेश्चन लिए हैं जिसमें लिखा गया कि संख्या ये जो दिया गया है, यानी कायदा है सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 5,69,387, 5,69,387 ये एक संख्या दिया है, जिसमें कह रहा है में 9 के स्थानीय मान एवं वास्तविक मान में अंतर ज्ञात करें। ये स्थानीय मान है, ये है, यानी स्थानीय मान और वास्तविक मान में हमें अंतर ज्ञात करना है। यानी ये जो संख्या दिया है, इस संख्या के 9 का स्थानीय मान भी और वास्तविक मान भी, इन दोनों का अंतर हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए जैसे ये संख्या है आपका, इसको जो हम हल करेंगे, तो हल करने के लिए जैसे आपका संख्या है 56, 93 और 87। इसमें देख लीजिए, अगर हम 9 का स्थानीय मान लेते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे 9 का स्थानीय मान आपको कितना हो गया, 9 का स्थानीय मान 9, इस पर 1 2 3 में जोड़ेंगे, कह रहे हैं सैकड़ा, 1000, 9,000 हो गया। 9 का स्थानीय मान 9,000 और 9 का वास्तविक मान, ये स्थानीय मान हो गया, क्या हो गया, स्थानीय मान, ये 9 का स्थानीय मान है। और इसी में 9 का यदि हम अंकीय मान निकालते हैं तो 9 का अंक मान यानी वास्तविक मान क्या होता है, सिर्फ 9 ही होता है। 9 का वास्तविक मान 9 होगा, यानी कि यहाँ पर लिखेगा वास्तविक मान, अब आप समझाने के लिए हम ब्रैकेट में लिख दिए हैं। देखिए 9 का जो है सो 9 का स्थानीय मान 9,000 हो गया, अब 9 का वास्तविक मान 9 हो गया। अब इसका कहता है अंतर निकालेंगे, अंतर माने घटाव करने, यानी कि इसका अंतर डिफरेंट निकालेंगे। इसके डिफरेंट निकालने के लिए दोनों का हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो दोनों को यदि हम घटाते तो कितना हो जाता है, देख लीजिए। अब इसमें से 1 पैंचा इसको दी तो ये हो गया आपको 10, 10 से 1 पैंचा दी तो ये हो गया 10 और ये बच गया आपको 9, फिर 10 से 1 पैंचा दी तो ये हो गया आपको 10, ये बच गया 9। अब इस 10 में से हम घटाएंगे 9 तो कितना बचेगा, 1, फिर यहाँ पर 9 में से 0 गया तो सिर्फ 9 ही बचेगा, फिर यहाँ पर 9 बच जाएगा, इसमें से 1 पैंचा दे दी तो ये बच गया है 8, ये बच जाएगा उतना, यानी कि 8,991 दोनों का जो है सो अंतर आ गया। इस प्रकार से स्थानीय मान और वास्तविक मान का हमने डिफरेंट एक उदाहरण के माध्यम से प्रस्तुत किया। जैसे आपको वास्तविक मान और स्थानीय मान का डिफिनेशन आपको दिखाए थे कि अंकीय वास्तविक मान जो मान कभी नहीं बदलेगा और स्थानीय मान जो स्थान विशेष के कारण बदल जाएगा। तो इन दोनों को परिभाषा जो है तो एक उदाहरण के माध्यम से हम इसको समझाए हैं, यानी कि वास्तविक मान अंकीय मान। इस तरह से सवाल आपको कई कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए इसको विशेष फोकस रखना है, ऐसे तैयारी रखना चाहिए, ठीक है। अगर हमारा ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल के निशान को जरूर दबाएं।